हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल के 7 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। उसकी हम डिटेल यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो आइए जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी डिटेल व्याख्या करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए उसकी भी बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था त्वरण का मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक पूछा गया था, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण का एसआई मात्रक होता है। अब देखिए त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण के लिए एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड वर्ग या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गणितीय रूप से त्वरण को वेग में परिवर्तन के लिए समय के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के वर्तमान एजीआई कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये जो है अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमण। कौन है भाई? आर वेंकट रमण। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है और यह भारत के 16वें एजीआई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि एक योजना का नाम पूछा गया था जिसका नाम है मेडिसिप योजना, किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मेडिसिप योजना जो है केरल राज्य सरकार द्वारा संबंधित है। यह जो है जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए सरकार ने जून 2022 और के वेतन और जुलाई 2022 की पेंशन से प्रीमियम की कटौती के संबंध में आदेश जारी किए हैं। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य बीमा के लिए है, कर्मचारी के लिए है। और मेडिसिप योजना किससे है भाई? केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि जो है अगला T20 महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा। तो देखिए जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अगला होगा 2024 में विश्व कप बांग्लादेश में होगा और 2026 में कहाँ होगा भाई? इंग्लैंड में होगा। तो आंसर आपका 2024 बांग्लादेश होगा। पहली महिला T20 चैंपियनशिप जो होगी 2027 में श्रीलंका में होगी। तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले इसको तैयार करके जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। तो यह दूरी की इकाई होती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह खगोलीय दूरी के मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है। लंबाई का मात्रक जो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन कहलाता है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे एंगस्ट्रॉन द्वारा नियुक्त करते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम राजा राज ये किस वंश से संबंधित थे। तो यह जो है चोल राजवंश से संबंधित थे। किससे थे भाई? चोल राजवंश के महान सम्राट थे जिन्होंने 985 से लेकर 1014 तक राज किया। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। राज चोल ने कई नौसैन्य अभियान भी चलाए जिसके फलस्वरूप मालाबार तट, मालदीव तथा श्रीलंका को आधिपत्य में लिया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 1989 यहाँ पर आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। देखिए बिल तो 1988 में ही आ गया था, लेकिन ये जो लागू हुआ कब, ये फाइनली हमारे संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया तो 1989 में ये स्वीकार हुआ था। अगला देख लीजिए पूछा गया है CPCL इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड MRL के नाम से जाना जाता था। 1965 में भारत सरकार GOI अमोका और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में बनाई गई थी। तो CPCL का ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय तबला वादक जिसे जो है ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो देखिए यदि सितार वादक की बात करता, सितार वादक, तब तो यहाँ पर जो है पंडित बिस्मिल्लाह खां हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तबला वादक की बात किया गया है। तो ई है संदीप दास। 2017 में द सिल्क रोड एनसेम्बल समूह के लिए यो यो माँ के साथ अपने सहयोगी संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो तबला वादक कहेंगे तो ये हो जाएंगे संदीप दास। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था किस प्रकार के कोयले का प्रयोग घरों में करते हैं। घरेलू कोयला। तो देखिए घरेलू कोयला जो होता है आपका ये बिटुमिनस कोयला होता है। ठीक है, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। अब अगले शिफ्ट वाले ध्यान रहे, कोयले के प्रकार की बात करें तो जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला का 4 प्रकार होता है। पहला होता है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है और यह सबसे निम्न कोटि का जो है कोयला होता है पीट। दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला।
कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है। इसका रंग भूरा होता है, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला हमने बता दिया। और सबसे शुद्ध जो कोयला होता है वह होता है एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है और कार्बन इसमें 85% से अधिक रहता है। तो अगले शिफ्ट वाले रिवीजन करके जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैरियाना ट्रेंच महासागर किस महासागर में स्थित है। तो यह जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जो है मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। यह अर्धचंद्राकार है और इसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर मतलब 1580 मील है। बात करें इसकी गहराई की तो अधिकतम गहराई 10,984 मीटर इतना कर सकते हैं, जिसे चैलेंजर द्वीप के रूप में जाना जाता है। कुछ ने दोहराए गए माप सबसे पहले गहरे हिस्से को 11,034 मीटर पर रखते थे। ठीक है। मारियाना ट्रेंच इजुबेनिन मारियाना पृष्ठान प्रणाली का हिस्सा है जो दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो कथकली नृत्य है कौन संबंधित है उससे। तो कथकली नृत्य जो है केरल का। अब ऑप्शन में कौन सा था ये आप विचार करेंगे। हम इसके महत्वपूर्ण जो है लोगों का नाम बता दे रहे हैं। मृणालिनी साराभाई ये भी कथकली से हैं। शांता राव भी कथकली से हैं। कृष्ण नायर भी कथकली से हैं। कृष्णन कुट्टी भी कथकली से। आनंद शिवरामन भी कथकली से। उदय शंकर कथकली, बल्ललोत कथकली और नारायण मेनन ये सभी कथकली नृत्य से संबंधित हैं जो कि केरल का है। लेकिन अगर कथक नृत्य कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इतने क्वेश्चन मिले हैं जानकारी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।